Hello everyone, this is your lecture number 2 on basics of mathematics for those students who are taking admission in JEE 11th class in 2026. So in last video, that is the very first lecture of JEE basics of mathematics, we have seen that this x square plus 1 upon x square can be find out in two ways. X plus 1 upon x का whole square minus का 2, number 1. Second one is x square plus 1 upon x square can we find out x minus 1 upon x का स्क्वायर प्लस का 2. तो ये दो तरीके से हमने x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को फाइंड आउट किया जा सकता है. ये हमने पिछले वीडियो में देखा था. अब इसके ऊपर मैंने बहुत सारे बेसिक्स बताए थे. जैसे मैंने बोला है कि ये हमारा बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का लेक्चर है जो कि आपको जेईई में काम आता है 2 साल में. तो सेम अब इसी के ऊपर एक ये क्वेश्चन को देखो कि इस क्वेश्चन में बोलता है कि सॉल्व एक्स की पावर 4 माइनस पाई एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस पाई एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0. ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का ही यहाँ पे यूज है. तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना. तो यहाँ देखने में पता चलता है व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हियर दैट द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म इज सेम and the coefficient of second term and fourth term is same. Correct? 5 terms equation, correct? Okay, so we have to do, if coefficient of first term and last term is same, coefficient of second term and fourth term is same, then we have to divide throughout, divide by x square. अगर हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ना तो ये हमारी वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वेराइटी में क्वेश्चंस कन्वर्ट हो जाएगा. बस ट्रिक ये है. तो ट्रिक क्या है कि अगर पहला टर्म और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट सेम है, सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म का कोएफिशिएंट सेम है, तो मिडिल टर्म जो एक्स स्क्वायर का है उससे हमको डिवाइड कर देना है. तो डिवाइड कर देते हैं. तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पाई एक्स प्लस 8 माइनस पाई बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. तो अब आप देखेंगे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये दोनों टर्म को मैंने कंबाइन कर लिया. यहाँ से भी मैं माइनस पाई कॉमन लूँगा तो ये एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होगा और ये प्लस 8 इक्वल टू 0. तो ये कन्वर्ट हो गया अब हमारे वेल नोन वेराइटी में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वेराइटी. बस ये ट्रिक था इसमें. तो क्या करेंगे, पुट कर देंगे. अब तो बाकी यू नो दैट हाउ टू सॉल्व दिस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज टी. So therefore x square plus 1 upon x square is x plus 1 upon x का होल स्क्वायर माइनस का 2, दैट इज टी स्क्वायर माइनस का 2. ये होगा. तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 5t प्लस का 8 इक्वल टू 0. मतलब ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 5t और प्लस का 6. करेक्ट, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस का 6. तो यहाँ से मुझे फैक्टराइज करके t माइनस 3 और t माइनस 2 मिल जाएगा. मतलब t इक्वल टू 3 और t इक्वल टू 2. ये मेरे t में सॉल्यूशंस मिले. करेक्ट है. अब t में सॉल्यूशंस है उसको मैं यहाँ कन्वर्ट कर दूंगा. मैंने पुट किया है. बट आई हैव सब्स्टिट्यूट x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू t. करेक्ट है. यस. नाउ देयरफॉर व्हेन x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, so this is x square माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0. तो यहाँ से x आ जाएगा मेरा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 3 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2. ये x की वैल्यूज आ गई जब मैंने x प्लस 1 अपॉन एक्स को 3 से सॉल्व किया. ठीक है. नाउ वी विल सॉल्व दिस x प्लस 1 अपॉन एक्स equal to 2. So this become x square minus 2x plus 1 equal to 0. x minus 1 का होल स्क्वायर है ये, that is equal to 0. तो x equal to 1. ये आ गया मुझे x equal to 1. तो यहाँ से मुझे x equal to 1 का सॉल्यूशन मिला और यहाँ से मुझे x equal to 2 सॉल्यूशन मिले. 3 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2. तो होगा ये इस प्रकार से इसके 3 सॉल्यूशंस हो गए. तो आपका ये बेसिक कंसेप्ट क्या है? बेसिक कंसेप्ट क्या है कि ये 5 टर्म्स वाला 4 डिग्री इक्वेशन है. इसमें फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट सेम है. सेकेंड टर्म और
फोर्थ टर्म का कोएफिशिएंट सेम है तो डिवाइड कर दो, ये मिडिल टर्म में जो भी है एक्स स्क्वायर उससे डिवाइड कर दो थ्रू आउट से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा वेल नोन जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे किसी क्वेश्चन में एक्स प्लस वन बाई एक्स मिलेगा तो किसी क्वेश्चन में एक्स माइनस वन बाई एक्स मिलेगा, अकॉर्डिंग टू दैट हमको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो ये फंडा था। तो इसके ऊपर जेई में भी क्वेश्चन आया, उसको चेकआउट करते हैं। और ये है आपका जेई PYQ जो कि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। वो क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन e की पावर 4x प्लस e की पावर 3x माइनस 4 e की पावर 2x प्लस e की पावर x प्लस 1 1 2 3 4 5 5 terms are there. And what is the basics to solve such type of equation? First see the coefficient of first term and last term is same or not. Coefficient of first term is 1, last term is also 1. Coefficient of second term is 1, coefficient of fourth term is also 1. So therefore we will divide by e की power 2x. What is there? E की power 2x. तो divide by e की power 2x throughout. ओके, वी विल डिवाइड इट। तो हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर x माइनस का 4 प्लस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x दैट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगा। तो आप इसको कंबाइन कर लो, ये हो जाएगा e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x, एक फैक्टर हो गया, और ये हो जाएगा e की पावर x, ये और ये, करेक्ट, e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो अब आप देखेंगे e की पावर x को अगर आपने कोई नया वेरिएबल t रख लिया, लेट e की पावर x इक्वल टू t, तो ये इक्वेशन होगा टी स्क्वायर, e की पावर 2x को आप टी स्क्वायर लिखेंगे 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा वेल नोन जो वेराइटी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की, उस वेराइटी में हम लोग कन्वर्ट हो गए, करेक्ट। तो आप क्या करेंगे, अब आप सिंपली वही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, क्या कि भाई ऐसा है कि t प्लस 1 अपॉन टी को मैंने y ले लिया, तो ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यहाँ से टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 2, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर ना, ये करेक्ट। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 और ये हो जाएगा प्लस का वाई माइनस का 4, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस का 6 इक्वल टू 0, तो वाई प्लस 3 और वाई माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 3 और y इज इक्वल टू 2, ये मेरे दो सोल्यूशन मिले। तो y क्या रखा था हमने, t प्लस 1 बाई टी, तो t प्लस 1 बाई टी, करेक्ट, ठीक है। t प्लस 1 बाई टी क्या आ गया, -3, तो यहाँ से मुझे मिलेगा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 इक्वल टू 0, t मिला मुझे -3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, t इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2, ये मिला। और t क्या है तुम्हारा, t है तुम्हारा e की पावर x, t तुम्हारा e की पावर x है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, आपके लिए बेसिक है, तो बेसिक के अकॉर्डिंग अगर आप इसको समझेंगे तो ये e की पावर x जो है वो एक्सपोनेंशियल नंबर होता है, नोट इट, e की पावर x इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर, ठीक है। और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, जीरो भी नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एक्सपोनेंशियल नंबर कैसा है, हमेशा पॉजिटिव है। ये एक और बेसिक आपके साथ में जुड़ गया। कल हमने बताया था कि स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का नहीं फाइंड आउट कर सकते, स्क्वायर रूट भी ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर है, मतलब पॉजिटिव और जीरो हो सकता है, मगर ये तो जीरो भी नहीं होता। e की पावर x जो एक्सपोनेंशियल नंबर है ये जीरो भी नहीं होता, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, नॉन नेगेटिव भी नहीं होता। नॉन नेगेटिव मतलब पॉसिबिलिटी है कि जीरो भी हो जाए। स्क्वायर रूट जो x है ये स्क्वायर रूट का कोई भी आंसर होगा, तो यहाँ से तो मुझे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा अगर इसके अंदर जाने वाली क्वांटिटी वो भी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी हो। तो ये जो फंडामेंटल्स है वो आपको पता होना चाहिए।
सो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये e की पावर x में दो आंसर है, एक तो -3 माइनस रूट 5, ये पूरा नेगेटिव है, नॉट पॉसिबल, और दूसरा है -3 प्लस रूट 5/2। अब ये -3 रूट 5 से बड़ा है ना, रूट 5 2 और 3 के बीच में रहेगा, तो ये भी नेगेटिव है, तो ये भी केस नहीं होगा। तो यहाँ से मुझे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। ये y इक्वल टू -3 को सॉल्व किया, तो यहाँ से मुझे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 मतलब t प्लस 1/t इक्वल टू 2 को सॉल्व करूँगा, t स्क्वेयर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0 मतलब t माइनस 1 का होल स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 1, t क्या है तुम्हारा, e की पावर x है, e की पावर x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, एक और बेसिक, e की पावर x इक्वल टू 1 है तो x क्या होना चाहिए, 0। ये तो आपने बेसिक में ही पढ़ा था कि यहाँ से मुझे x 0 मिलेगा। तो इसका ओनली वन सोल्यूशन है, ओनली वन सोल्यूशन, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। तो आपने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वेराइटी के बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और कितने फंडामेंटल्स हमने अभी तक के लेक्चर 2 में देखे। एक और चीज़ को मैं बताना चाहूँगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूज होता है, एवरी टाइम यू विल सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। लुक एट हियर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसको फैक्टोराइज करने बोलूँ, फैक्टोराइज x की पावर 4 प्लस x² प्लस का 1। अब इस एक्सप्रेशन को देख लो और इसको भी हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा के रख लो, x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1। तो देखो कैसा है ना, यहाँ पे x² है, यहाँ x² का स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ रहा है कि अगर ये ऐसा होता तो ये x² प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाता था। अब ये 2x² है, यहाँ सिर्फ x² है तो -x² कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का x²। अब मैं यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन लगा दूंगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या बनेगा, x², एक बार प्लस x कर दो प्लस 1, और एक बार माइनस x कर दो माइनस x प्लस 1। तो ये बना आपका x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1 का फैक्टराइजेशन, करेक्ट, ये बन गया। तो ये आप हमेशा याद रखें। कहने का मतलब ये है कि यहीं से आप क्या बोल सकते हैं कि x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1 को अगर मैं x² प्लस x प्लस 1 से डिवाइड करूँगा तो x² माइनस x प्लस 1 मिलेगा, एंड लाइक दैट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत बार आप देखेंगे 11th और 12th में बहुत सारे क्वेश्चनों में। तो ये तो सिंपली फैक्टराइजेशन से आया है। तो x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1 का जो फैक्टराइजेशन है, और एक प्रोसेस भी आपको यहाँ पे मैंने बताया, व्हाट दैट प्रोसेस इज दैट, see the expression x की power 4 plus x² plus 1, if it is 2x² then it becomes x² plus 1 का whole square, but 2x² is not there, so we will create 2x²। तो आपने ये क्रिएशन करते हुए आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2x² क्रिएट कर दिया, क्योंकि ये सिंपली x² था इसलिए मैंने यहाँ से माइनस x² भी कर दिया। तो ये प्रोसेस क्रिएशन का भी आपको यहाँ से समझना जरूरी है। तो ये फैक्टराइजेशन भी बहुत काम आता है, बहुत ज़्यादा काम आता है, करेक्ट है, ठीक है।